बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक अनमोल, एक नायाब और एक ऐसा अमल पेश करने लगा हूँ जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, जो इतना महंगा है कि उसकी कोई कीमत अदा ही नहीं कर सकता। ये अमल है जो औरतें ज्यादा उम्र होने की वजह से हामिला नहीं हो पाती, ऐसी औरतें जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, जो बहुत किस्म के इलाज करवा चुकी हैं, जो जदीद इलाज भी करवा चुकी हैं और वो नाकाम हो चुकी हैं। ये अमल उन ज्यादा उम्र वाली औरतों के लिए है। इसको हर हर उम्र की औरत कर सकती है। पानी की थैलियां हों, रसौलियां हों, एंड्रोमेट्रियोसिस का इशू हो या पीसीओएस तो आम है आजकल। इसके अलावा ट्यूब्स का वो ब्लॉकेज है, कोई भी मसला है, ये अमल आप करें। एक दिन का और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट का अमल है जो कि प्रैक्टिकल है। कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना। इस अमल को कहते हैं पक निश्तर। ये पक निश्तर का अमल है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जहां मर्जी इसको सर्च कर रहे हैं, ये आपको नहीं नहीं मिलेगा। ये इतना नायाब अमल है, कोई हकीम तबीब इसको आम बताता ही नहीं है। ये ऐसा गौहरे नायाब है जिसको बहुत सारी कीमत लेने के बाद हकीम तबीब बताते हैं। ये हिंदू किताबों के हजारों साल पुराने इलाजों में से एक है। जब डॉक्टर नहीं होते थे, जब तबीब नहीं होते थे, जब हकीम नहीं होते थे, उस वक्त औरतें इस अमल के जरिए से हामला हुआ करती थी जिनको कोई भी मसला होता था। ये अमल जो है, इसको हिंदू किताबों के मुताबिक तो साल में सिर्फ एक दिन ही ऐसा आता है जिस दिन पकनिश्तर की रात होती है और हम ये अमल कर सकते हैं। लेकिन इस्लामी किताबों के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक, ये रात हर महीने में एक दफा आती है। और ये कब आती है? ये आती है जी हर महीने की 8वीं तारीख को। हर महीने की 8वीं जो तारीख होती है, रात होती है, वो पकनिश्तर की रात होती है। मतलब 7वीं का दिन खत्म हुआ और शाम को जो है वो 8वीं पड़ गई, और ईशा के बाद से लेके 12 बजे के दरमियान में आपने ये अमल करना है। और अमल का तरीका ये है, आपने थोड़ा सा दही बनाना है। ताज़ा दही बना लें आप। दिन को बेशक जमा लें या रात को आप जमा के रख लें। और इसको ऐसे टेढ़ा करके रखते हैं ना, जब ऊपर से थोड़ा सा टेढ़ा करके रखें, तो जो दही के ऊपर का पानी होता है, दही के ऊपर का जो पानी होता है, उसको आपने सिरिंज में भर लेना है। उसकी सुई उतार दें, सिरिंज की सुई उतार दें, और उसको आप उसके जरिए से सिरिंज के अंदर भर लें। 2-4 मिली वो लीटर हो तो बहुत है। मतलब 2-4 सीसी हो, बहुत ठीक है। आपने करना क्या है कि जब दिन के 7वें दिन गुजर जाए, 7वीं तारीख गुजर जाए महीने की, इस्लामी महीने की, और 8वीं शाम को पड़ जाएगी, तो ईशा के बाद से लेके 12 बजे के दरमियान कभी भी आपने वो पानी सिरिंज में भरना है और उसको अपने बच्चेदानी के अंदर आपने पुश करके उसको पानी को उसके अंदर जो है वो डाल देना है। ठीक है? और थोड़ी देर इस पोजीशन में लेटें कि वो पानी जो है वो बाहर ना आए। हजारा किस्म के बैक्टीरिया खत्म करता है ये इलाज तो। मतलब मेडिकल में भी बताया जाता है। ये जो दही का पानी है, एंटीसेप्टिक है, एंटी बैक्टीरियल है। इसके अलावा हिकमत की दुनिया में इसके कितने फवायद हैं, इसके लिए अगर मैं वीडियो बनाऊं तो वो घंटों की वीडियो बनेगी।
ये ऐसे ही है जैसे कि एक नलका होता है और उसका पानी जो है वो सूख जाता है, तो हम क्या करते हैं कि हम ऊपर से पानी डाल के उसको चलाते हैं, तो वो फिर से अंदर से पानी निकल आता है। बस यही हिसाब इसका है। जो औरतें बांझ हो चुकी हैं, जिन औरतों का ये सिस्टम वीक हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, जिनके एग बनना बंद हो गए हैं, या जिनके एग कमज़ोर बनते हैं, तो उनके अंदर ये इसी तरह से काम करेगा कि हमने जो है वो अ, ये पानी डाल के तो उसको नए सिरे से दोबारा से पानी निकालना है। तो नए सिरे से जो पानी निकलेगा वो ताज़ा निकलेगा। बस यही सिस्टम है इसका भी। तो औलाद के मसले से जितने लोग भी दो चार हैं वो ये काम कर सकते हैं, ये अमल कर सकते हैं। साथ में आप कोई इसकी तासीर को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई वजीफ़ा कर लें। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए, मैं वजीफ़ा भी दे दूंगा साथ। उससे उसका असर भी डबल हो जाएगा और उसकी तासीर भी डबल हो जाएगी। तो इसको लाजमी करिए, लाजमी आजमाइए। ये आप नेट पे सर्च कर लें, जहां आप किताबें पढ़ लें, जहां भी ले लें, लेकिन ये अमल आपको बहुत कम लोग बताएंगे, ये अमल आपको हर कोई नहीं बताएगा। बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। तो ये गौरे नायाब है जो मैंने आपको बता दिया है। इसको एक दफ़ा करके देखें, कोई मेहनत नहीं है, कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं है, कोई ख़र्चा नहीं है। तो इसको लाजमी करें आप। तो चैनल को, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए अगर आपको वजीफ़ा साथ चाहिए औलाद के लिए, तो मैं बता दूंगा। इस अमल को करने से पहले एक छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लीजिए और साथ ये अमल कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।